हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउस। तो आज हम बात करेंगे 2020 में अभी तक यानी कि जुलाई मंथ 2020 तक जो भी इंडेक्सेस जो भी रिपोर्ट्स निकाली गई हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उन सब में इंडिया की रैंकिंग क्या है, उसके अलावा टॉप पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं, उन सब के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट हम क्वेश्चन वाइज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो ग्लोबल फ्लोरिशिंग इंडेक्स है, जिसको कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक कमीशन होता है और एक यूनिसेफ, इन दोनों के द्वारा रिलीज किया जाता है, तो इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या थी। तो बेसिकली अभी हुआ था रिसेंटली, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक कमीशन है और उसके अलावा जो यूनिसेफ है और एक लैंसेट जर्नल है, इन तीनों के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई थी, जिस रिपोर्ट का नाम था ए फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन। उस रिपोर्ट के साथ साथ एक इंडेक्स भी निकाला गया था, जिस इंडेक्स का नाम था ग्लोबल फ्लोरिशिंग इंडेक्स। इसमें बेसिकली जो चाइल्ड्स होते हैं उनका सर्वाइवल कैसा है, उस कंट्री में चाइल्ड्स की वेलबींग कैसी है, उस बेसिस पे कंट्रीज को इसमें रैंक किया जाता है। इसमें टोटल 180 कंट्रीज को रैंक किया गया था। इसमें बेसिकली दो इंडेक्स निकाले गए थे। ओके, फर्स्ट निकाला गया था फ्लोरिशिंग इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंकिंग आई थी 131 और दूसरा इंडेक्स था सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंकिंग थी 77th पोजीशन पे। तो यहाँ पे बेसिकली पूछा गया ग्लोबल फ्लोरिशिंग इंडेक्स के बारे में, तो उसमें थी 131। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि 2020 में जो ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो निकाला गया था, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या थी। 2020 में बेसिकली तीन ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। एक तो इनसीड, INSEAD, ठीक है, उसका एसोसिएशन हुआ था एडोको ग्रुप और जो टाटा कम्युनिकेशन है इसके साथ में, और इन तीनों के द्वारा एक रिसर्च कंडक्ट कराई गई। उसके बेसिस पे ही कई सारी कंट्रीज को इसमें रैंक किया गया, जिससे बनाया गया ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। इसमें बेसिकली इंडिया की रैंकिंग जो थी वो 72nd पोजीशन पे थी, 72वीं रैंक थी, जिसमें कि स्विट्जरलैंड के द्वारा इसको टॉप किया गया था। फर्स्ट पोजीशन पे स्विट्जरलैंड था, सेकंड पे USA और थर्ड पे सिंगापुर। और इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें, 2020 की जो रिपोर्ट रिलीज की गई थी, जिसमें कि ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के बारे में बात की गई, इस रिपोर्ट की 2020 की थीम थी इंटरप्रेन्योरल टैलेंट एंड ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 72। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हैनलीज पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। इसमें बेसिकली इंडियन पासपोर्ट्स की क्या रैंक थी उसके बारे में पूछा गया है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, हैनलीज पासपोर्ट इंडेक्स जो है बेसिकली ये बताता है कि किसी कंट्री का जो पासपोर्ट है कितना ट्रैवल फ्रेंडली है। और इसमें जो डाटा आता है वो बेसिकली इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है, वहाँ से डाटा कलेक्ट करके इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया था, जिसमें कि हैनलीज पासपोर्ट इंडेक्स निकाले गए थे, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 84th पोजीशन पे थी, 84वीं रैंक थी। और जो कि लास्ट ईयर की अगर हम बात करें 2019 से, वहाँ से अभी इसकी 2 पॉइंट ऊपर चली गई। मतलब लास्ट ईयर 2019 में इसकी रैंक 86th पोजीशन पे थी इंडियन पासपोर्ट की। और टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट पे रहा था जापान और सेकंड पे सिंगापुर। ये टॉप कंट्रीज़ जो हैं जापान और सिंगापुर, इनके द्वारा काफ़ी टाइम से ही ये जो टॉप पोजीशन है इसको हैंडल किया जा रहा है। टॉप पे ये दोनों कंट्रीज ही हमेशा रहती आई हैं काफ़ी टाइम से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 84। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जो है, जिसको कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम जो है उसके द्वारा रिलीज किया जाता है, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या थी। तो ये जो सोशल मोबिलिटी इंडेक्स है, जो जिसको कि WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है, इसमें टोटल 82 कंट्रीज को इंक्लूड किया गया था। और यहाँ पे कई सारी कंट्रीज जो हैं, ये 82 कंट्रीज, इन सबको 5 पैरामीटर्स पे, 5 डायमेंशंस पे देखा जाता है। जैसे हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में, वर्क के सेक्टर में, और पेंशन्स वगैरह या फिर जो इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन सब के सेक्टर में यहाँ पे देखा जाता है। और उसके बाद में ही उन कंट्रीज़ को यहाँ पे इन सारे पैरामीटर्स को इंक्लूड करके सोशल मोबिलिटी इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है, और फिर यहाँ पे रैंकिंग होती है बेसिकली। तो इसमें बेसिकली इंडिया की रैंकिंग जो थी वो थी 76th पोजीशन पे आउट ऑफ 82 कंट्रीज, और फर्स्ट रैंक पे डेनमार्क था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 76th पोजीशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोक्रेसी इंडेक्स से रिलेटेड,
जिसको कि EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है उसके द्वारा ईयरली बेसिस पे रिलीज़ किया जाता है। और ये बेसिकली जनवरी फरवरी मंथ में रिलीज़ किया जाता है। जब 2020 का जो जनवरी फरवरी में रिलीज़ किया गया था, इसमें बेसिकली डाटा जो लिया गया था वो 2019 से 2019 के डाटा के बेसिस पे यहाँ पे कंट्रीज़ को रैंक किया गया था। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, डेमोक्रेसी इंडेक्स, मतलब कोई कंट्री कितनी डेमोक्रेटिक है उस बेसिस पे उन कंट्रीज़ को पॉइंट दिए जाते हैं और फिर जाके उनकी रैंकिंग होती है बेसिकली। तो यहाँ पे 2020 में जब ये डाटा रिलीज किया गया था, इसमें टोटल 165 कंट्रीज प्लस में 2 टेरिटरीज, इनको इंक्लूड करके यहाँ पे रैंकिंग की गई थी, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 51 पोजीशन पे थी, 51वीं रैंक थी, जो कि लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो 10 पोजीशन नीचे चली गई। तो मतलब लास्ट ईयर 41 पोजीशन पे थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 51। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो 2020 का रिलीज किया गया, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या थी। इस इंडेक्स को, जिसका नाम है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसमें बेसिकली जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो राइट्स होते हैं उन सब को लेके कंट्रीज़ की क्या इवेल्युएशन है, कैसे उनको राइट्स दिए जाते हैं, कितना ईजी है, कितना हार्ड है, उस बेसिस पे कंट्रीज़ की यहाँ पे रैंकिंग की जाती है। और इसको रिलीज़ किया जाता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर है, जिसको GIPC बोलते हैं, उसके द्वारा इसको ईयरली बेसिस पे रिलीज़ किया जाता है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 2020 में 40th पोजीशन पे थी। और लास्ट ईयर की कंपैरिजंस करें 2019 से, तो लास्ट ईयर 36th पोजीशन पे थी, 4 पॉइंट नीचे चली गई थी यहाँ पे। इस ईयर 2020 में टोटल इसमें 53 इकोनॉमीज या 53 कंट्रीज़ को रैंक किया गया था, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 40th पोजीशन पे थी। और टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप कंट्रीज़ में जैसे USA है, UK है, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये सारी कंट्रीज़ टॉप 5 के स्पोर्ट्स में थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 40। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 में एक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स रिलीज किया गया था, जिसको कि बेसिकली EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है जो है उसके द्वारा रिलीज किया गया था। इसमें कौन सी कंट्री के द्वारा टॉप पोजीशन ली गई थी, बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री कौन सी थी। EIU जो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है ईयरली बेसिस पे ये इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स रिलीज करती है। और 2020 का जो रिलीज किया गया था, इसमें टोटल 100 कंट्रीज़ को कंसिडर किया गया था वर्ल्ड में। और इसमें टॉप पोजीशन पे थी स्वीडन, उसके बाद सेकंड नंबर पे न्यूजीलैंड, थर्ड पे USA। और इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग इसमें 47th पोजीशन पे थी, जो कि लास्ट ईयर से 2019 से एक पोजीशन गिर गई थी। मतलब लास्ट ईयर इसकी रैंकिंग इंडिया की 46th पोजीशन पे थी, बट 2020 में 47th पोजीशन पे चली गई। अगर साउथ एशियन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो रैंकिंग थी वो टॉप रैंकर है साउथ एशियन कंट्रीज़ में 47th रैंक के साथ में। यहाँ पे जो पूछा गया है वो पूछा गया टॉप कंट्री या बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री कौन थी, वो थी स्वीडन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस सेगमेंट का, जो वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक जो है, जिसमें कि अभी रिसेंटली इंडिया की जो ग्रोथ रेट है उसको डिक्रीज करके 1.9% का प्रेडिक्शन किया गया है 2020-21 ईयर के लिए। तो इस रिपोर्ट को किसके द्वारा, किस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो ये जो इंडिया की GDP ग्रोथ की यहाँ पे बात की जा रही है, उसको अभी पहले ये मोर देन 2% इसका बताया गया था 2020-21 के लिए, बट अभी उसको रिसेंटली डिक्रीज करके 1.9% बताया गया है। ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक, इसको रिलीज किया जाता है IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं, उसके द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, जिसमें कि इंडिया की GDP ग्रोथ को 1.9% तक प्रिडिक्ट किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, IMF या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडिया की जो रैंकिंग से रिलेटेड जुलाई 2020 तक। Hopefully you guys find it useful, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.